नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल और मेरे ब्लॉग मेरे अनुभव मैं और मेरे अनुभव में। तो मेरा पिछला वीडियो सबने देखा और काफ़ी पसंद करा, मुझे खुशी हुई और ऐसे अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। तो उसमें एक मित्र ने मुझसे बोला कि मुझे गुड़हल के बारे में भी बताना चाहिए कि गुड़हल की हम देखभाल कैसे करें। तो देखो, मुझे ये नहीं पता और लोग कैसे करते हैं, लेकिन मैं अपने गुड़हल की देखभाल कैसे करती हूँ मैं वो बताऊँगी। तो देखिए, ये मेरा गुड़हल का कटिंग से लगाया हुआ पौधा है और आपको ये देखिए कलियाँ दिख रही होंगी, ये कलियाँ आ रही हैं, ये कली आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सारे में कलियाँ आई हुई हैं। अब ये फूल देने वाला है, ये कलियाँ, ये सब कलियों से भरा हुआ है। ये भी मैंने कटिंग से लगाया है और एक मेरा ये है। और मैंने देसी गुड़हल लगाए हैं क्योंकि देसी गुड़हल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। गुड़हल को फ्लावर ऑफ यूथ भी कहा जाता है क्योंकि ये स्किन के लिए भी काम आता है, एंटी एजिंग है प्रॉपर्टीज़ है इसमें, और ये बालों के लिए भी काम आता है। इसके पत्ते और इसके फूल ये बालों के काम भी आता है। तो गुड़हल बहुत लाभकारी है, मैं तो कहूँगी ज़रूर लगाइए अपने। एक तो गुड़हल भी उसकी तरह है जो हमारा क्या कहते हैं इसका मोरिंग इसका सॉरी चमेली का पेड़ था जो इसका मोगरे का, उसी की तरह गुड़हल भी जो है ये देसी गुड़हल, इसको फुल सनलाइट में रखना है, फुल सनलाइट में। और देखिए, मैंने कहा था ना मैं कितनी बुरी मिट्टी है, मैंने कहा था मैं हाथ से गुड़ाई कर देती हूँ। ये देखिए इतनी बुरी मिट्टी इसकी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, बुरबुरी मिट्टी। तो आप एक काम करिए, जब आप मिट्टी बनाते हैं तो आप इसमें तीनों भाग बराबर मात्रा में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। देखिए, आप कहोगे कि गोबर की खाद कहाँ से ढूंढ के लाए जी, तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और एक भाग वर्मी कंपोस्ट, एक भाग गार्डन सॉइल हो गई और एक भाग उसमें रेत हो गया। तो ये बुरबुरी मिट्टी बन जाती है। ये देखिए, और कुछ खाद देने का भी मैंने बताया था कि किस तरह से आप खाद देंगे। लिक्विड खाद मैं तो हमेशा ज़्यादातर मैं लिक्विड खाद देती हूँ। कभी 1 महीने में 2-3 महीने में मैंने वो दे दी, क्या कहते हैं इसमें, सॉलिड की वर्मी कंपोस्ट डाल दिया या गोबर की खाद डाल दी। लेकिन मैं लिक्विड खाद जल्दी देती हूँ। और लिक्विड खाद में क्या है कि जल्दी से एब्जॉर्ब करके जल्दी रिजल्ट मिलते हैं हमारे गुड़हल में। तो गुड़हल में एक तो आप खाद क्या देनी है आपको, आप खुद का फर्टिलाइज़र बनाइए। गुड़हल को दीजिए आप जो बनाना पील है उसकी खाद। तो आप क्या करिए, 2 केले खाइए, उसके छिलके निकालिए और बारीक बारीक कट कर लीजिए 1 लीटर पानी में। और बारीक कट करने के बाद आप उसको रखिए पूरे दिन रखिए और अगले दिन छान के फिर से आप छान के उसको पानी को गुड़हल में दे दीजिए। फिर आप 3-4 दिन बाद क्या करिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती फ्रेश डालिए और 2 या 3 प्याज के छिलके उसमें डुबो दीजिए 24 से 48 घंटे के लिए। 24 घंटे भी कर लेंगे तो अच्छा है, 48 घंटे भी कर लेंगे तो अच्छा है। 4-5 दिन बाद में चाय की पत्ती और आपका ये प्याज के छिलके, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इतनी अच्छी फ्लावरिंग देगा वो। छानिए, 1 भाग और पानी उसमें ऐड कीजिए और आप अपने गुड़हल में दे दीजिए। और मतलब सूखा नहीं रखना है, पानी भी दीजिए इसको,
ये नहीं कि सूखा, जब ऊपर से मिट्टी आपको लगने लगे बुरबुरी, अभी मैंने देखा था ना, मैंने एक हाथ से बुरबुरी कर दी, अंदर नमी है उसमें। तो मैं अब पानी देने जा रही हूँ, शाम हो रही है ना, तो अब पानी दूँगी। तो शाम को मैं आज वीडियो बना रही हूँ। सुबह से घर में काम चल रहा था, पीवीसी पैनल लग रहा है, तो उसमें काम भी करवाना पड़ता है। हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं, तो ये भी काम देखना पड़ता है। तो आज शाम को मौका मिला, तो गुड़हल की देखभाल कीजिए आप। और क्या करिए, हार्ड प्रूनिंग तो इसकी आप करिए मार्च में पतझड़ आता है ना, तो फरवरी में कर दीजिए, फरवरी मार्च में। तब ये थोड़ा डोरमेसी में जाता है कि फूल देना थोड़ा कम, वरना आप पूरे साल इससे भरपूर मात्रा में फूल ग्रहण कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में फूल। अब आते हैं कि इसमें बीमारी क्या लगती है। इसकी एक ही मेरे ख्याल से, एक तो पीले पत्ते हो जाते हैं, वो नाइट्रोजन की उससे और पोटास की कमी से होते हैं। वो आप ये वाली खाद देंगे तो पूरी हो जाएगी, कोई फिर पत्ता देखे पीला नहीं रहेगा। एक आधा आता है, उसे तोड़ दीजिए, ये सब में नेचुरल चीज़ें। तो लेकिन आप खाद ज़रूर दीजिए, लिक्विड खाद। और जैसे आपने ठंडी खाद बनाई थी, तो आप क्या करिए, जो मैंने आपको ठंडी खाद बताई थी ना, गोबर की उपले की, तो आपने जैसे उस दिन आपको गुड़हल में भी देनी है, तो आप क्या करिए, वही 1 लीटर उसमें पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती और 2-3 प्याज के छिलके भी भिगो दीजिए 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले। और जब आप वो ठंडी खाद लिया आपने, भाई आपने 1 लीटर तो ये ले लिया, 1 लीटर आप वो वाली ले लीजिए ठंडी खाद, वो, और उसमें 1-2 लीटर पानी मिला लीजिए और फिर आप गुड़हल में दे दीजिए मिक्स करके। वो भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। इसको भी आपने प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी हीट इसकी उसमें जड़ों में चली जाएगी। देखियो मैंने किस में लगा रखा है, ग्रो बैग में या फिर मिट्टी और सीमेंट के गमले में, लेकिन प्लास्टिक के बैग में, उसमें सॉरी गमले में बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। तो गुड़हल की आते हैं बीमारी पे। गुड़हल की एक ही मुख्य बीमारी है मिलीबग लगना। इसमें सबसे ज़्यादा मिलीबग लगता है और इसकी कलियों को खा जाता है। तो सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो स्प्रे बोतल है उसमें आप 1 पाउच शैम्पू ले लीजिए, थोड़ा सा, आधा ले लीजिए, और थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट वो डालिए, हिलाइए, पूरे उसको स्प्रे से नहला दीजिए, पूरा साफ़ कर लीजिए। ठीक है, आपने आज ये करा, फिर आप इसे तेज़ धूप लगेगी, तेज़ धूप में रखिए। तेज़ धूप में रखने के बाद अगले दिन आप नीम के पत्ते लीजिए, ताज़े नीम के पत्ते लीजिए, उसको मिक्सी में पीसिए और उसका कस के निचोड़िए। 1/4 कप अगर आपका रस निकल गया तो उसमें आप आधा गिलास पानी और मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। वो भी नहीं है तो नीम का तेल ले लीजिए और नीम का तेल से आप इसमें स्प्रे कर दीजिए। मैं तो ताज़े पत्तों का ही कर देती हूँ, वैसे रेयर लगता है मेरे यहाँ, लेकिन लग जाता है, लगा है तो मैंने ऐसे ही करा है। और इस प्रक्रिया को हफ्ते में कम से कम 3 बार दोहराइए, बच जाएगा आपका गुड़हल का पेड़। तो ये थी आज की मेरी गुड़हल की पौधे की रख रखाव की। मिट्टी बुरबुरी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र आप अपना लिक्विड घर पे बनाइए, प्याज के छिलकों का, बनाना पील का और चाय पत्ती का, और वो दीजिए इसमें। और फुल सनलाइट में रखने वाला पौधा है। और जो हाइब्रिड के हैं तो वो फुल सनलाइट में नहीं रखे जाते, वो सेमी शेड में रखे जाते हैं। जो हाइब्रिड के होते हैं, येलो हो गया आपका, और कई कलर के गुड़हल आ रहे हैं आजकल तो, लेकिन मैं लगाती हूँ देसी गुड़हल। क्योंकि देखिए मैं बालों में मेहंदी लगाई आज, तो गुड़हल के पत्ते उसमें डाले, जो पैक है मेहंदी का उसमें गुड़हल के पत्ते और फूल भी पीस के डाले, तो मेहंदी लगाती हूँ, उससे बाल मजबूत होते हैं। एक तो मैंने पैक बना रखा है, तो उसी पैक में मैंने शिकाकाई है, आंवला है और मेथी है, और मेरा ये क्या कहते हैं, शिकाकाई, आंवला, मेथी हो गया, और करी पत्ते हैं, और मैं गुड़हल के पत्ते भी पीसती हूँ, गुड़हल के फूल पीसती हूँ उसी के अंदर, और फिर
सब लगा लेती हूँ। ये देखिए, आंवला शिकाकाई वगैरह मिला के, मेहंदी मिला के और मेथी पाउडर मिला के ये सब लगाती हूँ, तो बाल मजबूत होंगे। ये मेरा बाल तो इतना मजबूत है कि ये देखिए, खींच रही हो कि धागा ना मिले ना तो इससे सिल लो, इतने मजबूत बाल हो रखे हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें लगाती हूँ। तो गुड़हल इसलिए। और अगर आपकी एंटी एजिंग है तो आप गुड़हल का जो फूल है उस एक गुड़हल की चाय पी सकते हैं मॉर्निंग में। रात को आप एक काम करिए, गुनगुने पानी में एक गुड़हल भिगो दीजिए 1 कप पानी में, और आप देखना गुड़हल तो सफ़ेद हो जाएगा बिल्कुल, और पानी आपका रेड हो जाएगा बिल्कुल गुड़हल के फूल की तरह, और आप उसे गर्म करिए, छान के पी लीजिए। हो सकता है कि आपको एलर्जी हो, कईयों को एलर्जी भी होती है कि चक्कर आना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं होती है। तो कई चीज़ों को किसी से एलर्जी, देखिए जैसे मुझे फ्रेश एलोवेरा से मुझे एलर्जी है। मैं फ्रेश एलोवेरा है उसको मैं स्किन पे नहीं लगा सकती अपने। तो मैंने बताया था ना, ये मेरे अनुभव है, तो मैं नहीं लगा सकती, मुझे उससे एलर्जी है, इसलिए मैं मार्केट का लाती हूँ। और मार्केट के उससे भी हो जाती है, मुझे सूट करता है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिंपल सी बता रही हूँ कि मुझे पतंजलि का जो ग्रीन वाला है फेस के लिए, जबकि उन्होंने येलो वाला बना रखा है, नहीं मुझे वो भी नहीं, मुझे जो उनका ग्रीन वाला है वो इफ़ेक्ट करता है। मैं मुंह धोते ही वो लगा ले देती हूँ। तो गुड़हल के बारे में बताने आई थी, स्किन के बारे में बताने लगी, क्योंकि फैमिली बन गए हैं तो बातों में बातें निकलती चली जाती हैं। तो अब मैं पानी दूंगी अपने प्लांट्स में। तो इसी के साथ ही मैं राम राम कर लेती हूँ, और माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और पेड़ ज़रूर लगाइए, ग्रीनरी, ठीक है ना। तो गुड़हल की मैंने आपको जानकारी दे दी है, मिलीबग के उपाय आपको बता दिए, जो मेन इसमें रोग लगता है। मिट्टी के बारे में बताया है, बुरबुरी मिट्टी रखनी है, और ग्रो बैग के, और इसकी आप ना छोटी छोटी जब शाखाएँ आती हैं, देखिए इस पे, जैसे ये वाली हार्ड प्रूनिंग नहीं, वैसी प्रूनिंग जैसे ये वाली है, ये छोटी सी देखो, तो मैंने यहाँ से तोड़ दी, यहाँ से ये देखो ये तोड़ दी, अब यहीं से और शाखाएँ आ जाएंगी। ऐसी आप छोटी छोटी तोड़ते रहेंगे तो इससे ये बुशी हो जाएगा बिल्कुल से आपका। एक मैं यहाँ से तोड़ देती हूँ, देखो यहाँ से अब यहीं से शाखाएँ निकल जाएंगी। हार्ड प्रूनिंग होती है जो मोटी टहनी है, इसको तो इसको आप फेब में करिए, क्योंकि मार्च में पतझड़ होता है, फिर अप्रैल में नए पत्ते आते हैं। तो ये है, तो इसके साथ मैं अंत करती हूँ। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ग्रीनरी ज़रूर लगाइए, पेड़ लगाइए, गमलों में लगाइए, जो आइस बॉक्स होते हैं उसमें लगाइए जैसे मैंने लगाए हैं, और एक छोटी से शुरुआत करके देखिए, आपका भी हरा भरा ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हम एक लाते हैं, फिर दूसरा लाते हैं, फिर तीसरा, ऐसे बढ़ते चले जाता है। तो इसी के साथ ही अंत करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। देखो एक भी व्यक्ति आपके लिए प्यार से वीडियो बनाता है, सच्ची पता क्या है, मैं तो अपना टाइम पास करने के लिए वो करती हूँ कि आपसे जुड़ गई हूँ, और मुझे कमेंट पढ़ने अच्छे लगते हैं और मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो राम राम और जय श्री राम इसी के साथ।